नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से ही क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पहले हम वॉलेट बनाएँगे, उसके बाद हम माइनर का जो ऐप है वो इंस्टॉल करेंगे। तो वॉलेट तो आपको गूगल प्ले पे मिल जाएगा, लेकिन माइनर का जो ऐप है वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले वॉलेट के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे आ जाइए, वहाँ पे वीरस मोबाइल, ठीक है? ये चीज़ सर्च करके और ये यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद एक बार जब वो इंस्टॉल हो जाए, तो आपको उसको खोल लेना है, ठीक है? तो आप मतलब इसको अभी आपको जो पहली बार आप बनाएँगे तो सीड फ्रेज़ वगैरह ये देगा। तो उस सीड फ्रेज़ को यूज़ करके आप अपना नया एक वॉलेट बनाएँगे और उसके बाद आप उसमें लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे टोकन्स का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम इस पहले वीरस टोकन पे आ जाएँगे, तो वीरस जैसे क्लिक करेंगे, उसी के साथ-साथ मतलब ये वीरस का जो है एड्रेस वो दिखाने लग जाएगा। हम एड्रेस पे प एक और बार क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से वीरस वॉलेट का वॉलेट डाउनलोड किया है और उसके बाद उसमें वीरस यानी वीआरएसटी टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस या टोकन एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे ब्राउज़र पे, ठीक है? तो ब्राउज़र पे जाएँगे, ब्राउज़र पे जाके हम वीरस सर्च करेंगे और वीरस सर्च करने के साथ ही जो पहला लिंक आएगा वो खोलेंगे और वो खोलने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं सीधा इन 3 लाइन पे आऊँगा, मेन्यू पे, इकोनॉमी पे जाऊँगा और इकोनॉमी में ये हमें बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू माइनिंग पूल वगैरह ये सब बताएगा। ठीक है? तो मतलब अभी यहाँ पे हैश रेट वगैरह दिखा रहा है कि टोटल कितनी सप्लाई है, तो 77 मिलियन सप्लाई है, तो 42 स्टेकिंग है, ठीक है? ये मतलब अपना जो कुछ भी है, हमें इससे मतलब नहीं, हम आएँगे सीधा स्टार्ट माइनिंग पे। अब माइनिंग पे आएँगे तो ये स्टार्ट माइनिंग पे तो ये नया चीज़ खोल देगा। सोलो माइनिंग मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप से और मतलब अच्छे-अच्छे मशीनरी चाहिए होंगे। पूल माइनिंग मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके माइनिंग कर रहे होंगे, तो इसमें दोनों पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या-क्या बता रहा है, देखो या तो सीपीयू प्रोसेसर से ये माइनिंग कर देगा या जीपीयू से जिनके पास सिर्फ़ हाई ग्राफिक कार्ड होगा, ठीक है? सीपीयू का प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा, जिनके लैपटॉप की बात कर रहा हूँ या डेस्कटॉप की, तो उनसे ग्राफिक कार्ड से ये मीडियम करेगा। मोबाइल फ़ोन से भी इसकी मतलब प्रॉफ़िटेबिलिटी हाई है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसका सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे हम माइन कर सकें। तो हम और नीचे आएँगे, ये जो ऊपर स्पेसिफ़िकेशन दिया हुआ है ये सीपीयू का है। हम आएँगे मोबाइल पे और यहाँ पे डाउनलोड हियर करके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डाउनलोड हियर पर क्लिक करेंगे, हमें ये नए पेज पे ले जाएगा और हम हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड्स का है, ठीक है? तो इस पे क्लिक करके हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जब हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हमें उसको इंस्टॉल कर लेना है। आई होप वो तो आप कर ही लेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उस स्टेप पे मूव करता हूँ। ठीक है? तो जैसे ही आप वीरस माइनर डाउनलोड कर लेंगे, आप उसको पहली बार खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपको दिखेगा। आप चाहे तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं सीधा स्किप करूँगा। अब हम आएँगे ऐड सेटिंग्स पे। आप सेटिंग्स पे आके आपको याद होगा कि जैसे ही हमने वॉलेट बनाया था, हमने वीरस का वॉलेट एड्रेस कॉपी किया था। हम उसी चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सेटिंग का नाम कुछ भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन आवर मतलब जो हमें पसंद हो, तो हम अभी क्रिप्टो मुद्रा दे देंगे। ठीक है? और यहाँ पे बहुत सारे माइनिंग पूल हैं क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सोलो माइनिंग कर पाए, इसलिए बहुत सारे माइनिंग पूल हैं। उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तो वो जो डिफ़ॉल्ट माइनिंग पूल आता है वही चूज़ करूँगा, ठीक है? अब बाकी सब चीज़ें हम वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे साइड में सेव का बटन है, हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वॉलेट एड्रेस आपने ऐड किया है उसमें कोई पैसा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नया है, ठीक है? अब एक बार वो सेव हो गया, जैसे सेटिंग सेव नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे नीचे टैब में जो बीच में है माइनिंग, उस पे आएँगे। माइनिंग के आने के बाद ये हमें और भी सारी डिटेल दिखाएगा कि सेटिंग का क्या नाम है, वॉलेट एड्रेस। तो मेक श्योर कीजिए कि यही वही वॉलेट एड्रेस है जो आपने वो अपने वॉलेट से कॉपी किया था। तो क्योंकि हम ही ने कॉपी पेस्ट किया है तो हमें पता होगा। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया सेटिंग में, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सीपीयू लिखा है, ठीक है? अब मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में आपको 8 कोर का सीपीयू ऐसा मिलता है जिसमें 8 8
टास्क हो सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप 8 के 8 यूज़ करेंगे तो आप अपने इस पर्टिकुलर फ़ोन से कोई और काम नहीं कर सकते, मतलब जब तक ये माइनिंग हो रहा है, क्योंकि पूरी पावर ये आपका मतलब माइनिंग ले रहा है। अगर आप इसको 4 करते हैं तो आप अपने फ़ोन की 4 मतलब ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब 4 कोर आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के इतना होगा कि आधा परफ़ॉर्मेंस आपका फ़ोन का माइनिंग में जाएगा, आधा परफ़ॉर्मेंस आप यूज़ करेंगे। और अगर आप 8 करते हैं तो पूरा इस हिसाब से आप समझ लीजिए, 2 करेंगे तो मान लीजिए कि 2 ये ले जा रहा है, बाकी 6 आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं 1 ही रहने दूँगा और उसके बाद फिर से मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसलिए फिर से बता दिया आपको। अब हम आएँगे माइनिंग पे। अब यहाँ पे वो सब पता है। अब यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आपको मतलब एक बार और डायलॉग बॉक्स पूछेगा, आप ओके कर दीजिए। अब ये एनवायरनमेंट सेट कर रहा है, मतलब अब अपना ये माइनिंग शुरू करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 0.42 का हर्ट्ज़ मतलब हैश रेट हमें मिल रहा है पर सेकंड, और यहाँ पे एक्सेप्टेड टास्क 2 आउट ऑफ 2 हैं। तो जैसे-जैसे आप माइन करते जाएँगे, ये एक्सेप्टेड टास्क बढ़ते जाएँगे। और क्योंकि हमने सिर्फ 1 मतलब सीपीयू का एक ही कोर इसमें चूज़ किया है, तो इसके लिए ये मतलब उतना ज़्यादा हैश रेट नहीं जनरेट करेगा। अगर आप ज़्यादा कोर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हैश रेट जनरेट करेगा। अगर आपका फ़ोन बहुत अच्छा है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हैश रेट जनरेट करेगा। तो इस हिसाब से आप माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि क्या मतलब कितनी देर बाद हमारा जो पैसा है, जो हमने माइन किया है, जो वीरस टोकन है, वो हमारे वॉलेट में रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि ये डिपेंड करता है आप कौन से पूल के पार्ट हैं। अब जैसे मैं pool.virus.io 9998 इस वाले पूल का पार्ट हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब तक मैं 0.004 वीरस टोकन नहीं माइन कर लेता, तब तक वो मेरे वॉलेट पे नहीं भेजा जाएगा। तो हर पूल का थ्रेशोल्ड होता है। तो आप जो पूल चूज़ कर रहे हैं, उस पूल के थ्रेशोल्ड के हिसाब से आपके वॉलेट में आपको ये वीरस टोकन भेज दिया जाएगा। तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली थी, इसलिए मैंने बहुत ढूँढ के ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि कब भेजा जाता है, क्योंकि मैंने 1 घंटे माइनिंग किया था और मेरे वॉलेट में कुछ दिखा ही नहीं रहा था। ठीक है? तो ये तो एक चीज़ होती है कि पूल जो है उसका एक थ्रेशोल्ड होगा, और जब तक आप उस अमाउंट का माइनिंग नहीं कर लेते, तब तक आपके वॉलेट में आपको वो मतलब ये जो वीरस टोकन है ये नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है? तो मैं अभी के लिए स्टॉप माइनिंग कर देता हूँ। ठीक है? तो मैं स्टॉप माइनिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं 1 घंटे की माइनिंग में मैं कुछ इतने हैश रेट और इतने टास्क पे पहुँच पाया था। ये एग्ज़ैक्ट 1 आवर का माइनिंग है, और मैं आपको अपने फ़ोन का स्पेसिफ़िकेशन भी दिखा देता हूँ। डिवाइस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखिए तो वीवो का फ़ोन है, एंड्रॉयड वर्ज़न 11 है, सीपीयू कोर जो है थ्रेड्स 8 है, माइनेबल है, ठीक है? और इसमें अगर आप देखें, ठीक है? तो प्रोसेसर 3-4, रैम कहाँ दिखा रहा है? ऊपर कहीं दिखा रहा था क्या? कुल मिला के मैं ये बता देता हूँ, 2 जीबी की रैम है, ठीक है? तो ये मेरी स्पेसिफ़िकेशंस हैं। मतलब अपने इस फ़ोन की, जिस फ़ोन से मैं माइन कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से फ़ोन से माइन कर रहे हैं, ठीक है? और मतलब वो फ़ोन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब भी डिपेंड करता है जब आप माइन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप वीरस टोकन जो है वो माइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और चीज़ पे कि इसको माइन करने के बाद क्या? तो इसको माइन करने के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? वीरस कॉइन प्राइस हम देख लेते हैं पहले, ठीक है? तो अभी अगर आप प्राइस देखेंगे वीरस कॉइन की, तो 5.93 यूएसडी इसकी प्राइस चल रही है। और अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके इसको देखते हैं कि आप कहाँ सेल कर पाते हैं, मतलब अगर आप मतलब एक वीक में एक वीरस टोकन भी निकाल लिए तो आप लगभग 500 का ये कर सकते हो, मतलब 500 का अर्निंग हो ही गया। जो लेकिन जो आपका इंटरनेट चार्जेस ज़्यादा नहीं जाएगा, और बिजली का तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका फ़ोन और चार्जर कितना लेता है। ठीक है? और आप ये डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, ये डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो आप आराम से इसको सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।